प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। भूत प्रेत क्या है? प्यारे भक्तजनों, इस संसार में, पूरे संसार में भूत प्रेत नाम का जो भ्रम फैला हुआ है, सब लोग इस भ्रम में भ्रमित हैं कि भूत प्रेत होते हैं। प्यारे भक्तजनों, कुछ लोग भूत की पहचान भी बताते हैं। कहते हैं कि भूत एक आत्मा होती है जो बिना शरीर पकड़े रहती है, फिर जब चाहती तब भैंसे का शरीर पकड़ लेती, आदमी का पकड़ लेती, औरत का, गाय का, भैंस का, बकरी का, पेड़ पौधे कुछ भी बन जाती है। प्यारे भक्तजनों, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं भूत प्रेत के विषय में कि भूत हमें उठा के पटक दिया, दिखाई भी नहीं दिया, हम देख भी नहीं पाए, उठा के पटक दिया। मतलब अदृश्य होकर भूत पटक दिया हमको, उठा करके हम देख भी नहीं पाए। हमारे घर में रहता है, दिखता नहीं है भूत, और हमको परेशान करता है। मतलब अनेक प्रकार से लोग भूत की बखान करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आज हम वास्तविकता आप सभी को बताएंगे, बहुत ही महीन, सूक्ष्म ढंग से और बहुत ही गहराई से भूत प्रेत के विषय में समझाएंगे कि ये होते हैं कि नहीं होते हैं। प्यारे भक्तजनों, मेरे सत्संग को ध्यान से आप सभी सुनिएगा। आज हम भूत प्रेत का जो भ्रम है ये पूरी तरह से खत्म करेंगे, इस भेद को भी खोल देंगे, क्योंकि अभी तक इस भेद को कोई खोल नहीं पाया, भूत प्रेत के भेद को। सारे लोग इसी भ्रम में पड़े हुए भूत प्रेत के। मगर भूत वास्तविकता में है क्या, इस विषय पर सदगुरु परमात्मा, जो हम सभी के बंदी छोर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, वो एक भजन के माध्यम से बताते हैं भूत के प्रति, भूत प्रेत के प्रति। सदगुरु भजन के माध्यम से बताते हैं। इसी भजन के माध्यम से हम पूरी बात खोलेंगे। आप सभी को बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है। प्यारे भक्तजनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर कानपुर देहात की धरती उत्तर प्रदेश से भक्त श्री भागवत प्रसाद गुप्ता जी द्वारा बहुत सुंदर दान आया है। भागवत प्रसाद गुप्ता जी ने सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में बड़ी सुंदर सेवा दी है, क्योंकि ये जो 22 जून का जो महोत्सव है, सदगुरु प्राकट्य महोत्सव, ये बड़ा ही दिव्य अद्भुत महोत्सव है, क्योंकि सदगुरु उस दिन प्रकट हुए हैं, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को प्रकट हुए हैं, इसलिए वो बहुत ही शुभ दिन है हम सभी का। इसमें भक्त श्री भागवत प्रसाद गुप्ता जी ने दान किया है। खूब खूब आशीर्वाद। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा भूत प्रेत पर कहते हैं, याह भ्रमिभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। यह भ्रमिभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। अंडे न पिंडे न प्राणे न देहि, काटी काटी जीवे कौतुक देहि। बकरी मुर्गी किनहु छेवा, अगला जन्म में उन अवसर देवा। कहीं कबीर सुनहु नर लोई, भूतवा के पूजा
यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ये जो भूत है वो क्या है। भूत प्रेत के प्रति सदगुरु बताते हैं कि ये क्या है, यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया। ये भ्रम का भूत है, वह असलियत में कोई भूत प्रेत नहीं है। जो हमारा भ्रम, जो हमारा भय है, यही भूत है। असली में कोई भी भूत प्रेत नहीं है। और यही भय भ्रम ही सारे संसार को भूत बनकर खा रहा है। यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि यह भ्रम रूपी भूत सारे संसार को खा रहा है। भय रूपी भूत किस तरह का, अब हम आप सभी को बताते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को ज्यादातर इस संसार में 90-99% लोगों को रात में भूत दिखाई देते हैं। 100% लोगों को रात में ही भूत दिखाई देते हैं, कभी दिन में नहीं दिखते। अगर एक आध आदमी को देखते भी तो उनकी भी बात बताएंगे। 99% लोगों को दिन में भूत नहीं दिखते, रात में भूत दिखाई देते। क्यों? क्योंकि रात में हमें अंधेला दिखता है, और अंधेले में क्या होता है कि हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। किसका? भूत का। क्योंकि हम कभी भूत को देखा नहीं, किसी ने भूत को देखा नहीं, क्योंकि भूत होते ही नहीं। ये भ्रम का भूत है। तो हम क्या है कि अपने जीवन भर ना, जब से जन्म लिए हैं, थोड़े समझदार हुए हैं, पूर्वजों के द्वारा या गांव गिराव के लोगों के द्वारा ये सुनते चले आ रहे हैं कि भूत प्रेत रात में निकलते हैं, रात में मिलते हैं, रात में निकलते हैं, रात में मिलते हैं, रात में परेशान करते हैं। तो अब क्या होता है कि वो हमारे अंदर एक भ्रम बन गया कि रात में भूत प्रेत निकलते हैं। तो कभी क्या होता है, जैसे रात में कहीं हम अकेले हो गए, हम लोग कहीं रात में अकेले हो गए, तो अब हमारे अंदर सबसे बड़ा क्या उत्पन्न होता है? विचार भूत का। किसका विचार उत्पन्न होता है? भूत का, कि कहीं भूत प्रेत ना हो। अब रात्रि में सही साफ दिखता नहीं है, अंधेला रहता है। तो अगर कहीं से भैंसा निकल गया, ओ हो, लगता है भैंसा जो है, भूत जो है वो भैंसे के भेष में आ गया है, भैंसा का शरीर पकड़ के आ गया। क्या है? भ्रम आपके अंदर बन गया, वो भ्रम भूत का रूप ले लिया। कभी कभी सांड मिल जाता है, कभी कभी कुत्ता मिल जाता है रात बिरात, क्योंकि इनका काम ही है चलना फिरना। रात बिरात चलते, इन्हें भूत प्रेत नहीं होते, इनको पता है, इसलिए अपना घूमते आजादी से। सो प्यारे भक्तजनों, कभी कभी क्या होता है कि कोई पेड़ होता है, झंखाड़ होती है, वो मंद मंद हवा जब चलती है तो हिलती है। मंद मंद जब हवा चलती है तो पेड़ की डालियां पत्ती हिलती है। थोड़ा पेड़ भी अगर कमजोर होता है तो हिलता है, पतला पेड़। उससे हम रात्रि में देख लेते हैं तो हमें भी ये भय लग जाता है कि भूत बैठा और हमें बुला रहा है, क्योंकि पेड़ की डाली पत्तियां हिल रही हैं। तो हमें क्या लगता है, रात में ना जान पाने के कारण वो भ्रम जो हमारा भय बन जाता है वो भूत का रूप ले लेता है, और हम उसे सोच लेते हैं कि क्या वो भूत है। और वो डर हमारे अंदर जब बैठ जाता है तो उस डर की वजह से हमारी लेटरिंग होने लगती है, पलटी होने लगती, उल्टियां होने लगती, और हम बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी तो लोग ज्यादा डर जाते हैं ना, तो शरीर का मल मूत्र छूट जाता है, तो शरीर के तंतु बिगड़ते, आत्मा शरीर छोड़ देती, मर जाते। डर, जब भय का भूत, भ्रम का भूत आपके अंदर वास करता है तो डर जो पैदा होता है, उस डर से कभी कभी लोगों की शरीर भी छूट जाती, नहीं तो लोग बीमार पड़ जाते। असली का कोई भूत नहीं है। आपने अपने जीवन में हमेशा यही सुना है कि भूत 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 भूत। बस जहां आप अकेले हुए, जहां रात हुई, वहीं से आपको डर चालू, वहीं से भ्रम चालू, वहीं से भय चालू, और वही भय ही भूत का कारण बन जाता है। रियल में आज तक किसी ने भूत देखा नहीं, क्योंकि भूत होता ही नहीं। सदगुरु स्वयं कहते हैं अपनी वाणी में, यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया। ये भय रूपी, भ्रम रूपी भूत सारे संसार को खा रहा है। असली में कोई नहीं है, भ्रम रूपी भूत है। क्या है? भ्रम, भय रूपी भूत है, जो सारे संसार को खा रहा है। सारा संसार इसी भ्रम में जा रहा है। जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। जो लोग भूत प्रेत को खुश करने के लिए कि हमें कष्ट ना हो, पूजा करते, आरती करते, वो सारे लोग जहड़ाते हैं, दुख में जाते, मुक्त नहीं हो पाते, 84 में चले जाते हैं वो, क्योंकि वो एक भ्रम की पूजा कर रहे हैं।
एक बिना जड़ फुनगी के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, वो कोई भूत है ही नहीं। प्यारे भक्तजनों, कुछ लोग कहते हैं कि भूत हमें पटक देता है और हम जान भी नहीं पाते, नी शरीर होता है, आत्मा आती है पटक देती है हमें। प्यारे भक्तजनों, आप सभी विचार करिए जरा, बहुत गहराई में आप सभी को चलना है। थोड़ा आप सभी विचार करिए कि जब ये ब्रह्म जिसने सृष्टि बनाई है, निरंजन ब्रह्म जिसने ये सृष्टि बनाई है, ये जब परमात्मा के देश से अलग हुआ पहली आत्मा, तो जब ये परमात्मा के देश से अलग हुआ तो ये परमात्मा में जब तक था तब तक नहीं शरीर था, वहां पांच तत्व तो नहीं था, परमात्मा नहीं शरीर, ये आत्मा भी परमात्मा में नहीं शरीर थी, इसलिए वहां जन्म मरण का, तन का, मन का कोई दुख नहीं था इसे। अब जब ये ब्रह्म यहां परमात्मा से निकल आया, अपनी सूरत हटा लिया परमात्मा से, तो अब क्या हो गया कि इसे परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, टेम्परेचर मिलना बंद हो गया, जिसके कारण ये अचेत हुआ। और जैसे ही वहां से निकला, ये इसके अंदर उतनी ऊर्जा, शक्ति, गर्मी नहीं हो पाई, ये बाहर बोल कर गया और शरीर पकड़ लिया, पांच तत्व की शरीर धारण कर लिया। प्यारे भक्तजनों, इस विषय को आप सभी को ज्यादा विस्तार से जानना है तो सृष्टि रचना नामक जो मेरा वीडियो है उसमें आप सभी सुनेंगे तो पूर्ण विस्तार से जान जाएंगे। आप सभी विचार करिए, यहां पर जब ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ, उतनी विराट ऊर्जा शक्ति वाला ब्रह्म निरंजन बिना शरीर धारण किए नहीं रह पाया, शरीर धारण कर लिया, उसी में सृष्टि बनाया। तो आप बताइए, उस ब्रह्म से जो आत्मा हुई है, क्या वो बिना शरीर के रह सकती हैं? इस संसार में बिना शरीर के कोई नहीं रह सकता है। विचार करिएगा प्यारे भक्तजनों, यहीं से आपको सारा भ्रम खत्म होगा। जब ब्रह्म इस सृष्टि में बिना शरीर पकड़े नहीं रह पाया, परमात्मा के देश से आने वाला ब्रह्म जब बिना शरीर पकड़े नहीं रह पाया, तो क्या भूत प्रेत बिना शरीर पकड़े रह सकते हैं? आप सभी कहते हैं कि भूत हमें उठा के पटक देता है, दिखाई भी नहीं देता है। पहली बात तो बिना शरीर पकड़े आत्मा यहां रह नहीं सकती, कोई भी भूत प्रेत बिना शरीर पकड़े रह नहीं सकता है। भूत प्रेत यानी कि आत्मा को लोग कहते हैं, हालांकि ये गलत है, भूत प्रेत होते नहीं है। आप सभी विचार करिए कि अगर वो आपको पटक रहा है उठाकर, तो या तो जीव होगा, वो आदमी ही पटक सकता है, आदमी के अलावा आप भ्रम में चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सभी विचार करिए कि अगर वो भूत जो है दिखाई नहीं दे रहा तो बहुत छोटी शरीर पकड़ा होगा, जैसे अणु परमाणु है, बहुत छोटी ऐसे ऐसे जीव हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ये बहुत ही सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है उन्हें, तब वो दिखाई देते। तो उतने छोटे जीव आपको उठा के पटक नहीं पाएंगे, उतने छोटे शरीर धारण करने वाले जीव आपको उठा के पटक नहीं पाएगी। जैसे चींटी है, क्या चींटी आपको उठा के पटक सकती? कदापि नहीं पटक सकती। चींटी तो दिखने में आ रही है, ऐसे ऐसे जीव हैं जो दिखने में नहीं आते, बहुत छोटी शरीर पकड़े हुए हैं, वो आपको उठा के नहीं पटक सकते। और इस सृष्टि में बिना शरीर पकड़े कोई आत्मा रह नहीं सकती है, बिना शरीर पकड़े कोई आत्मा नहीं रह सकती है। इसलिए भूत प्रेत का जो आपको संदेह बनता है हमेशा कि नहीं भूत प्रेत होते हैं, रात में दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं, प्यारे भक्तजनों, ये एक आपका भ्रम है, अज्ञानता है। कोई भूत प्रेत नहीं होता है। दिन में क्यों नहीं दिखता है, रात में क्यों दिखता है? क्योंकि रात में अंधेरे के कारण आपके अंदर भय उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, भूत रूप का, भूत के विषय में भ्रम उत्पन्न होता है और वो भ्रम ही भूत का रूप ले लेता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, यह भ्रम भूत सकल जग खाया। ये भ्रम रूपी भूत सारे संसार को खा रहा है, असलियत में कोई भूत प्रेत नहीं है। इसमें आप सभी अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, भ्रम निकालिए अपने अंदर से। वही दिन में वहां पे जहां रात्रि में आप जाते हैं, भूत आपको समझ में आता है, दिन में जाते कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दिन में सब प्रकाशमय हो गया, दिन में भ्रम नहीं है आपको, दिन में भय नहीं लगता है। रात्रि में जानवर मिल जाते हैं, कभी कभी पागल इंसान भी घूमते हैं, जो पागल होते हैं रात्रि में, बड़े बड़े दाढ़ी बार होते हैं, वो घूमते हैं, आए बाएं साएं बोलते हैं, आपको लगता है भूत है और आप डर जाते हैं, जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपकी शरीर भी कभी कभी ज्यादा डर जाने के कारण छूट जाती है। कोई असलियत में भूत नहीं होता है। प्यारे भक्तजनों, यही गाजीपुर की घटना है। एक लोग थे,
वो रात्रि में थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर निकली, स्त्री थी, रात्रि का समय था, टॉर्च नहीं ली थी, एक छोटा सा झाड़ का पेड़ था, झाड़ मंद मंद हवा चल रही, झाड़ का पेड़ था तो उस पेड़ में हवा चल रही थी तो पेड़ हिल रहा था हवा के माध्यम से। तो उन्होंने सोचा ओ ये तो भूत है, डर गई, वो अकेले थी, डर गई, भ्रम पैदा हुआ, डर गई, वो डर गई, घर गई, एकदम पस्त हो गई, लेटरिन चालू हो गई उनकी, पलटी उल्टी पलटी चालू हो गई उनकी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। सुबह जब डॉक्टर आए, पूछा क्या हुआ था, बोली हमने रात में वहां पर भूत देखा था। जब लोग गए, पूछे कहां पर भूत देखा था, जब उन्होंने जगह बताई तो वहां देखा जाके तो झाड़ का पेड़ था। बोली हाँ यहीं पर हमने भूत देखा था और इसी जगह पे तो झाड़ का पेड़ था। तो भ्रम जो बना उनके अंदर, वो भ्रम भूत का रूप ले लिया। कोई भूत नहीं था, वो झाड़ का पेड़ था, इसलिए कोई भूत नहीं होता है। इस भ्रम में आप सभी कदापि मत रहिए। इस संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। और आप लोग कहते भूत बिना शरीर के रहता है, कदापि नहीं रह सकता है। ये भ्रम का भूत है। ये आजकल की जो औरतें ना बहुत नाटक करती हैं, हमें भूत पकड़ लिया, हमें भूत पकड़ लिया। पहली बात तो या तो काम करने से डरती हैं, आलसी होती हैं, कामचोर होती हैं, तो घर के काम से बचने के लिए वो एक नाटक कर लेती हैं भूत प्रेत का, एक नाटक कर लेती हैं भूत प्रेत का। यही कानपुर में एक मेरा प्रेमी था, उसकी औरत की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, क्या नाटक करती थी, काम नहीं करना चाहती थी, कहती थी मुझे भूत ने पकड़ा है, भूत ने पकड़ा है। 2-3 लाख रुपए उसने बर्बाद कर दी। मेरे से बताया, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, कोई भूत नहीं पकड़ा है। उसने नहीं माना। जब 2-3 लाख रुपए बर्बाद हो गए, फिर भी वो वैसी की वैसी रही, तो उसको समझ में आया कि नहीं गुरुजी आप सही कह रहे थे, कोई भूत नहीं होता है, ये मैं बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। कोई भूत होता ही नहीं, भ्रम का भूत है। भ्रम और भय ही सारे संसार को खा रहा है। असलियत में कोई भूत है नहीं, आपका भ्रम ही भूत का रूप ले लेता है, क्योंकि आपने बचपन से यही सुना है कि भूत होते हैं, भूत होते हैं, रात्रि में भूत मिलते। बस वो जब भी आप रात्रि में अकेले हुए कहीं गए जा रहे हैं, आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, भूत ना मिल जाए, भूत ना मिल जाए। अब कुछ भी नेगेटिव क्रिया हुई, दूसरी क्रिया हुई, आपको लग जाता है पक्का भूत है, क्योंकि आपके अंदर वो भ्रम जो बना हुआ है भूत का, वही आपके अंदर से रियल भूत बना देता है। कहता है बस भूत है, कोई पेड़ भी हिल गया भूत है, कोई जानवर निकल गया बस भूत है, कोई सांड भैंसा आदमी निकल गया बस भूत है, बस भूत है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भ्रम बैठा हुआ है। उसी को परमात्मा सदगुरु कहते हैं, यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। सदगुरु क्या कहते हैं? अंडे न पिंडे न प्राणे न देही, काटी काटी जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किनहु छेवा, अगला जन्म उन अवसर देवा। अब सदगुरु क्या कहते हैं? अंड न पिंड न प्राण न दे। भूत का अंड पिंड प्राण दे नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं भूत। ना अंडज खाने का होता है, ना पिंडज खाने का होता है, ना प्राण होता है, ना दही होता है, क्योंकि भूत है ही नहीं, एक भ्रम का भूत है। और भ्रम का अंडज पिंडज ये प्राण दही नहीं होता है, भ्रम भ्रम होता है। और उसी में क्या करते हैं? काटी काट जीव कौतुक दे। लोग भूत के नाम पर बकरी मुर्गी की जो भी बलि चढ़ाते हैं, जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, ताकि लोग हमारे पास ना आए, जीव लेकर चले जाएं। सदगुरु क्या कहते हैं? बकरी मुर्गी किनहु छेवा, अगला जन्म उन अवसर देवा। जिस तरीके से तुम भ्रम रूपी भूत के लिए बकरी और मुर्गी को काट कर चढ़ाते हो, हत्या करते हो, तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा। अगले जन्म उन अवसर देवा, अगले जन्म में तुम्हें बदला देना पड़ेगा। वो भी तुम्हारा सर काटेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने असली भूत के लिए नहीं, भ्रम रूपी भूत के लिए किसी जीव की हत्या कर दी। असलियत में कोई भूत नहीं होता है। ज्यादातर नेपाल में चले जाइए आप, जहां कुछ बीमारी हुई बस भूत पकड़ा है, बस मुर्गा काट दो, दारू दे दो, बकरा काट दो, भूत खत्म।
एकदम सज्जनों अज्ञानता भरी पड़ी है। और जो लोग इसको कटवाते हैं या काटते हैं उनको बदला देना पड़ेगा। वही राम जी की कथा आप लोग को मैं फिर बताऊंगा। राम जी ने बाली को छुपकर मारा था, वही बाली बहलिया बना और वही राम कृष्ण बने। उसी तरीके से राम को बदला देना पड़ा था कृष्ण अवतार में। छुपकर बहलिया ने तीर मारा था कृष्ण को, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। सो प्यारे भक्त जनों, यदि आप किसी का सर ब्रह्मरूपी भूत के लिए काटते तो आपको बदला देना पड़ेगा। प्यारे भक्त जनों, इसलिए ऐसा पाप कर्म मत करना। ब्रह्म का भूत है, रियल का भूत नहीं होता है। सदगुरु क्या कहते हैं? कहीं कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूज ले भूतवा होई। भूतवा के पूजे भूतवा होई। ये भ्रमरूपी भूत को पूजकर तुम भ्रम में पड़ के फिर 84 चले जाओगे, मुक्ति नहीं हो पाओगे तुम। ब्रह्म का भूत है, किसका? रियल का भूत नहीं। और भ्रमरूपी भूत को पूज के भ्रम में ही जाओगे, 84 में ही जाओगे, मुक्त थोड़ी होगे। या दुख दर्द तुम्हारे दूर थोड़ी होंगे। अगर आपको कोई बीमारी होती, कोई शरीर में दिक्कत है, बीमारी, उसको डॉक्टर को दिखाओ, ना कि वैद्य के पास, ना कि ओझाओं के पास, सोखाओं के पास जाओ। तांत्रिक ये आपको केवल धन लूटते हैं, कोई इनके पास भूत नहीं होता। मैंने बहुत से मेरे तांत्रिक मुझसे जुड़े, ओझा सोखा, मैंने उनसे पूछा सही से बताना क्या भूत होते? कहते गुरुजी भूत नहीं है, कोई भूत नहीं, बस भ्रम का भूत है। मैंने आज तक किसी भूत को नहीं देखा, बस उनका जो डर है, जो भय है, जो भ्रम है, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। कोई असली का भूत नहीं होता। तांत्रिक भी इस बात को जानते हैं और उसी का वो फायदा उठाते हैं, आपको डराते हैं, क्योंकि आप पहले से डरे हुए, पहले से भ्रमित हैं भूत प्रेत के नाम पर। और वही भ्रम का भूत लेकर तांत्रिक और ओझा सोखा भी आपको डराते हैं। आप डर जाते हैं, जितना मर्जी उतना पैसा जो मांगते हैं आपको देना पड़ता है और बर्बाद हो जाते हैं आप। प्यारे भक्त जनों, इस संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर पकड़े नहीं रह सकती है, और शरीर पकड़ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही, तो वो बहुत छोटी होगी। और बहुत छोटी आत्मा हमें परेशान नहीं करती। बहुत छोटा जीव परेशान नहीं कर सकता, हमें उठा के पटक नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है हमें। और बिना शरीर पकड़े जब ब्रह्म नहीं रह पाया इस सृष्टि में, तो आप कैसे रह सकते हैं? बहुत बड़ी अज्ञानता फैली हुई है भूत के नाम पर। कोई असली का भूत नहीं होता है। कभी मत डरिए आप लोग, एकदम निडर होकर कहीं भी आइए जाइए, कुछ भी खाइए पीजिए, एकदम डरिए नहीं। आजकल इसी भूत प्रेत में तो कितने परिवार विनाश हो गए, कितने लोगों में झगड़ा हो गया, कितने पटीदार दयाद अपने खून खानदान में विवाद हो गया कि इसने मेरे लड़के पर भूत कर दिया, इसने मेरी लड़की पर भूत कर दिया, इसने मेरे घर में भूत कर दिया, इसने मेरे उसमें भूत कर दिया। हम आपस में अपना प्रेम रिश्ता तोड़ देते हैं और दुश्मनी का रिश्ता जोड़ लेते हैं, जबकि भ्रम का भूत है, असलियत का भूत नहीं। किसके घर में बीमारी आजारी नहीं होती, किसके घर में बना बिगड़ी नहीं होती, वो तो अपने कर्म का भोग दंड है, बीमारी आजारी बना बिगड़ी। इसमें भूत का कहां से वो आ गया? मगर हम अज्ञानता के कारण बस जान जाते हैं कि किसी ने भूत कर दिया, किसी की गाय मर गई, किसी की भैंस मर गई, बस किसी ने भूत कर दिया, पड़ोसी ने भूत कर दिया। हम दूध खा रहे थे, हमारी गाय भैंसिया दूध दे रही थी, उससे देखा नहीं गया, उसने भूत कर दिया, हमारी भैंसिया मर गई। अरे जिसका समय आ गया वो चली गई, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। इसमें भूत प्रेत क्या कर सकता है? भूत प्रेत क्या किया है? भूत प्रेत होते ही नहीं, भ्रम का भूत है। बस यही भ्रम ही आपको बर्बाद कर देता है, पूरा जीवन आपका बर्बाद कर रहा है भ्रम। न जाने कितने लोगों से झगड़ा करवाता है, न जाने कितने पैसे बर्बाद कराए, न जाने कितने बार आप डरे। किससे? भ्रम रूपी भूत से। असली का भूत है ही नहीं। सदगुरु सीधे सीधे कहते हैं, यह भ्रम भूत सकल जग खाया। यह भ्रम रूपी भूत सारे संसार को खा रहा है, असली का कोई भूत नहीं। देखिए, हमारी बात मत मानिए आप। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब वो तो सब चीज के दृष्टा है ना, वो असली परमात्मा है। वो जो बात बता रहे हैं वो झूठ तो होगी नहीं, उनकी बात मानिए। असली का भूत कुछ भी नहीं होता, भ्रम का भूत है। वही भ्रम का भूत सारे संसार को खा रहा है, बस भय का भूत। असली का कोई भूत आज तक देखा ही नहीं किया, क्योंकि भूत होता ही नहीं है। अंधेले का डर, रात का भय,
और भय भ्रम का भूत, यही आपको परेशान करते हैं और यही आपके जीवन को नरक बना देते। इसलिए प्यारे भक्तजनों, भूत प्रेत के चक्कर में कभी मत पड़ना। भूत प्रेत नहीं होते, एकदम नहीं होते। इस चीज को आप सभी जान लीजिए, भूत प्रेत होते ही नहीं है। मुझे कोई साबित करके दिखाए भूत प्रेत होते, सब भ्रम की बात है, सब भय का भूत है, कोई भूत प्रेत नहीं। सदगुरु सीधे कहते हैं, यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहां डाया। जो जो पूछता है वो दुख में जाता है। प्यारे भक्तजनों, इस संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर पकड़े नहीं रह सकती है। अगर आपको लगता है कि भूत आपको परेशान करता है अदृश्य होकर, कभी नहीं कर सकता। भ्रम परेशान करता है, क्योंकि बिना शरीर पकड़े आत्मा इस संसार में नहीं रह सकती परमात्मा के देश के अलावा। अगर वो शरीर पकड़ेगी तो बहुत छोटा पकड़ेगी, अगर दिखाई नहीं देती, बहुत छोटा पकड़े तो बहुत छोटा शरीरधारी जीव आपको परेशान नहीं कर सकता है। बहुत छोटा शरीरधारी जीव आपको मार नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता है, सता नहीं सकता है। भ्रम सताता है। आपके मन में जो भ्रम की शंका बैठ गई वो सताती है आपको। आजकल तो औरतों ने एक फैशन बना लिया है भूत प्रेत का। हम सच्चाई कहते हैं, किसी औरत को बुरा लगे मुझे क्षमा करिएगा, मगर औरतों ने फैशन बना रखा है। और तो छोड़िए, आदमियों ने भी फैशन बना रखा है। किसी को कमाने का मन नहीं, परे परे खाने का, बैठे बैठे खाने का मन है तो बस भूत का नाटक करने लगता है। वो नाटक करने में भी स्पेशल होते हैं, एकदम टैलेंटेड लोग होते हैं लोग। फिल्मी दुनिया में जाए तो अच्छा खासा नाम कमा ले, क्योंकि ऐसा सर जोड़ते हैं आदमी चाहे औरत कि देखने वाले आदमी विश्वास कर ले कि नहीं भूत है। जबकि वो सर क्यों जोड़ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई बड़ा कारण होता है उनके लिए। या काम नहीं करना चाहते, या घर पसंद नहीं है, या पति पसंद नहीं है, या सास ससुर के ताने पसंद नहीं है, या कुछ उनको काम करवाना है, या घर को परेशान करना चाहती, बस यही कारण होते हैं, और कोई भूत प्रेत नहीं होता है। प्यारे भक्तजनों, असली में कोई भूत प्रेत नहीं। इस भ्रम में कदापि मत रहिए आप। सब भ्रम है, सब भ्रम का भूत है। उसी को सदगुरु कहते हैं, यह भ्रम भूत सकल जग खाया। भ्रम रूपी भूत सकल संसार को खा रहा है। भ्रम का ही भूत है, रियल में कोई भूत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप सभी एकदम नहीं डरना। आप सभी सदगुरु के भक्त हैं, सदगुरु के भक्त बन जाइए, पूरा डर खत्म हो जाएगा। हाँ, आजकल लोग थोड़ा 52 वर्ण से जो मंत्र बनते, मंत्र की सिद्धि करके किसी को कुछ कर देते हैं, बीमारी आजारी ठीक कर देते हैं या बीमार कर देते हैं, तो मंत्र की सिद्धि है वो भूत प्रेत नहीं है प्यारे भक्तजनों। और वो भी मंत्र की सिद्धि किसी सदगुरु के हंस पर काम नहीं कर सकती। जब आप सदगुरु का माला धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं और गुरु ज्ञान का कवच जब ले लेते हैं, तो कोई भी मंत्र वाक्य आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी 52 अक्षरी नाम से बने हुए मंत्र आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। बस आप निष्कपट भाव से गुरु अपनाइए, गुरु में श्रद्धा रखिए, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। प्यारे भक्तजनों, भूत नहीं होता है इस संसार में, कोई भी भूत नहीं, सब भ्रम का भूत है। भ्रम से निकलिए, भ्रम को विनाश कीजिए, भ्रम को विनाश करके सही चीज को जानिए। सत्संग में जाइए, संत का दर्शन करिए, संत से अपने बच्चों को भी जोड़िए, ताकि बच्चों के अंदर से भी ये संस्कार निकले कि भूत होते हैं, भूत होते हैं। आप सभी ने बच्चों के अंदर संस्कार डाल रखे हैं, बच्चे भूत की किस्सा कहावत सुनते हैं, इसी के कारण आप वो भी डरने लगते हैं। इसलिए बच्चों को सत्संग से जोड़िए, संतों से जोड़िए, आप सभी भी सत्संग से जुड़िए, एकदम भूत प्रेत का भय खत्म हो जाएगा। भय से ही भूत होता है, भय से ही भूत होता है। रियल में कोई भूत नहीं होता है, भ्रम का ही भूत है। सदगुरु कहते हैं, यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया। मैं बार बार सदगुरु की वाणी का प्रमाण क्यों दे रहा हूं, ताकि आप सभी को सदगुरु की बात से विश्वास हो जाएगा कि भूत नहीं होते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि मेरी वाणी से आप सभी किसी भी भक्त हंस जनों को, साधु महात्मा जनों को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं तो आपको बस भ्रम से निकाल रहा हूं, भ्रम रूपी भूत से मुक्त कर रहा हूं।
अगर उसके पश्चात भी दुख लगता है तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।